तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अनडिफाइंड वेरिएबल्स में। तो आज से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें दुनिया भर की एआई न्यूज़ आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो दोस्तों चलिए आज की एआई न्यूज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ सीवर्स को लेके है। तो सीवर्स ने आज ऑफिशियली अपना दुनिया का पहला एआई नेटिव क्रिएशन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। इनका मोटिव है अलग अलग एआई टूल्स, एलएलएम, इमेजेस, वीडियो की भीड़ को एक सिंगल वर्क स्पेस में समेट देना, ताकि यूजर को बार बार स्विच ना करना पड़े और एक ही वर्क स्पेस में जनरेशन से डिप्लॉयमेंट तक का काम हो सके। इसमें आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट से मल्टी मॉडल सेट्स जैसे म्यूजिक, कोड और 3D सीन्स एक साथ बना सकते हैं। और वन क्लिक पब्लिशिंग फीचर से आप बिना किसी सर्वर के अपनी क्रिएशन को लाइव कर सकते हैं। तो स्टैक की अगर हम बात लेके चले बैकएंड में, ये ओपन एआई, जीपीटी 4o, स्टेबिलिटी एआई और कस्टम एआई एजेंट्स का मिक्सचर यूज करते हैं। यूजर्स का कहना है कि प्लेटफॉर्म 1% टीम के सपने को सच कर रहा है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि माइक्रो सास और इंडी गेम डेवलपमेंट की कॉस्ट 90% तक कम हो सकती है। तो अगली खबर ओपन एआई, सॉफ्ट बैंक और एसबी एनर्जी की डील को लेकर है। तो ओपन एआई और सॉफ्ट बैंक ने आज एसबी एनर्जी में 1 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। इनका मोटिव टेक्सास में बन रहे स्टारगेट डेटा सेंटर के लिए 1.2 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सिक्योर करना है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए मैसिव बिजली की जरूरत होती है दोस्तों, जिससे ये डील सॉल्व करेगी जिसे ये डील सॉल्व करेगी। तो फीचर्स की बात अगर हम लेके चलें, इसमें सोलर और विंड एनर्जी का इंटीग्रेशन है जो एआई कंप्यूट को सस्टेनेबल बनाएगा। और ये एनर्जी इंफ्रा सैम ऑल्टमैन के 500 बिलियन स्टारगेट प्रोजेक्ट का आधार है। लोगों का कहना है कि, और एनालिस्ट का कहना है, उनका कहना मान के चले तो एनर्जी ही असली बोटलनेक है एजीआई के रास्ते में। इस डील से ओपन एआई को एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में बराबरी मिलेगी। तो दोस्तों आज की दूसरी न्यूज़ की बात करें तो गूगल हेल्थ एआई क्राइसिस के बारे में है। तो एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि गूगल एआई ओवरव्यूज लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में गलत और डेंजरस इंफॉर्मेशन दे रहा था। गूगल ने तुरंत ही हेल्थ रिलेटेड समरीज को ब्लॉक कर दिया है। मोटिव मेडिकल क्वेरीज को आसान बनाना था, लेकिन एक्यूरेसी की कमी अब एक बड़ा रिस्क बन गई है। एआई ओवरव्यूज सर्च रिजल्ट को समराइज करके डायरेक्ट आंसर देता था ये, बट अब गूगल ने इसको ब्लॉक कर दिया है। ये गूगल जेमिनाई 1.5 प्रो मॉडल और रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन पर बेस्ड था। लोगों का कहना है कि और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसे गूगल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है और रेगुलेटर्स एआई हेल्थ टेक पर सख्ती कर सकते हैं। तो अगली न्यूज़ लेके चलें तो इंडोनेशिया और मलेशिया ने ग्रोक एआई पर बैन लगा दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? इंडोनेशिया और मलेशिया ने एलोन मस्क के ग्रोक एआई पर पिछले 24 घंटे में बैन लगा दिया है। इनका मोटिव एआई जनरेटेड एक्सप्लिसिट कंटेंट और नॉन कंसेंशुअल डीप फेक्स को रोकना है। दोनों देशों के रेगुलेटर्स ने कहा है कि जब तक एक्सएआई अपनी सेफ्टी फिल्टर्स को वेरीफाई नहीं करता, एक्सेस सस्पेंड रहेगा। ग्रोक एआई का इमेज जनरेशन टूल फ्लक्स बेस्ड बिना किसी फिल्टर के इमेज बनाता था। और स्टैक की बात हम करें तो ये एक्स एआई की प्रोप्राइटरी मॉडल्स और ओपन वेट्स इमेज जनरेशन यूज करता है। अब लोगों का कहना है कि डिजिटल सेफ्टी एक्टिविस्ट ने इसका स्वागत किया है। इसे एक्स एआई का ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान को बड़ा झटका लग सकता है और कंपनी को ग्रोक शील्ड जैसे सेफ्टी टूल्स पर ज्यादा खर्चा करना होगा। तो अगली खबर है डीप फेक को लेके। तो यूएस इंटेलिजेंस ने वार्निंग दी है कि हैकर्स एआई जनरेटेड डीप फेक्स का यूज करके अमेरिकन कंपनीज में रिमोट जॉब्स ले रहे हैं। इनका मोटिव सेंसिटिव डाटा चुराना और फाइनेंशियल सिस्टम्स में घुसना है। ये 2026 का एक बड़ा साइबर सिक्योरिटी खतरा बन गया है। तो रियल टाइम फेस स्वैपिंग और वॉइस क्लोनिंग टूल्स का यूज कर रहे हैं ये लोग। ये टूल्स सस्ते एपीआईज और ओपन सोर्स वीडियो टू वीडियो मॉडल्स यूज करते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट्स अब फिजिकल वेरिफिकेशन की तरफ लौट रहे हैं। इससे रिमोट वर्क कल्चर पर बुरा असर पड़ सकता है और वेरिफिकेशन स्टार्टअप्स की डिमांड बढ़ेगी।
अगली न्यूज़ एंथ्रोपिक को लेके है। तो ओपन एआई का सबसे बड़ा राइवल एंथ्रोपिक आप लोगों को तो पता ही होगा। अब इसने 10 बिलियन की फंडिंग उठाने के लिए फाइनल टॉक्स में है ये। इनका मोटिव क्लाउड मॉडल्स को स्केल करना है, सस्ती एपीआईज प्रोवाइड करना है। फाइनल टॉक्स में है अब ये। अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो एंथ्रोपिक दुनिया का सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट एआई कंपनीज में शामिल हो जाएगी। फीचर्स की बात करके चले तो इनका फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल एआई और सेफ रीजनिंग पर है। और स्टैक की बात करके चलें तो ये एनवीडिया की बजाय गूगल के टीपीयूज यूज कर रहे हैं। टीपीयू V6 चिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। इन्वेस्टर्स का मानना है एंथ्रोपिक एंटरप्राइज मार्केट में ओपन एआई से बेहतर है। इस इन्वेस्टमेंट से एआई आर्म्स रेस और तेज हो जाएगी। तो अगली खबर एनवीडिया को लेके है। तो एनवीडिया ने आज कंफर्म किया है कि उनका नया वीरा रूबिन एआई प्लेटफॉर्म अब प्रोडक्शन में है। इनका मोटिव एआई इन्फ्रेंस कॉस्ट को 10 गुना कम करना है। ये प्लेटफॉर्म ब्लैकवेल चिप्स का सक्सेसर है और इसमें 6 नए इंटीग्रेटेड चिप्स यूज किए गए हैं जो मैसिव एआई एजेंट्स को हैंडल करेंगे। तो फीचर्स की बात लेके चले तो लिक्विड कूल्ड आर्किटेक्चर और HBM4 मेमोरी सपोर्ट करता है। और वीरा सीपीयू और रूबी जीपीयू का टाइटली कपल्ड इंटीग्रेशन है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे एनवीडिया का मोनोपोली और मजबूत होगा। इसका इम्पैक्ट ये है कि बड़ी कंपनीज अब और सस्ते में बड़े मॉडल्स डिप्लॉय कर पाएंगी। तो अगली न्यूज़ है डीप सीक को लेके। तो एआई रेस में चाइना कैसे पीछे रह सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सीक तेजी से रशिया, ईरान और अफ्रीका में पॉपुलर हो रहा है। इनका मोटिव सस्ते और ओपन सोर्स एआई देना है। ये मॉडल कोडिंग और मैथ में वेस्टर्न मॉडल्स को करारी टक्कर दे रहा है और लोअर एंड डिवाइसेस पर भी चलता है। तो फीचर्स की बात करके चले तो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, एमओई आर्किटेक्चर जो एफिशिएंट कंप्यूट यूज करती है। और स्टैक की बात करके चले तो डीप सीक R1 मॉडल जो सस्ती चाइनीज चिप्स पर ऑप्टिमाइज किए गए हैं। इससे यूएस की एआई सैंक्शंस बेअसर हो रही हैं। इसका इम्पैक्ट ये है कि चाइना अब ग्लोबल साउथ का एआई लीडर बनता जा रहा है। तो अगली खबर है डीप फेक को लेके। तो यूएस इंटेलिजेंस ने वार्निंग दी है कि हैकर्स एआई जनरेटेड डीप फेक्स का यूज करके अमेरिकन कंपनीज में रिमोट जॉब्स ले रहे हैं। इनका मोटिव सेंसिटिव डाटा चुराना और फाइनेंशियल सिस्टम्स में घुसना है। ये 2026 का एक बड़ा साइबर सिक्योरिटी खतरा बन गया है। तो रियल टाइम फेस स्वैपिंग और वॉइस क्लोनिंग टूल्स का यूज कर रहे हैं ये लोग। ये टूल्स सस्ते एपीआईज और ओपन सोर्स वीडियो टू वीडियो मॉडल्स यूज करते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट्स अब फिजिकल वेरिफिकेशन की तरफ लौट रहे हैं। इससे रिमोट वर्क कल्चर पर बुरा असर पड़ सकता है और वेरिफिकेशन स्टार्टअप्स की डिमांड बढ़ेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये एआई न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट वन।